भाई साहब, आज अमेरिका की सड़कों से लेकर व्हाइट हाउस तक इतनी बड़ी छिछालेदर हो रही है कि देखकर आप कह उठेंगे गजब बेइज्जती है भाई। क्योंकि दुनिया के सबसे ताकतवर देश का सबसे कमजोर राष्ट्रपति यानी डोनाल्ड ट्रंप अब नोबेल पीस प्राइज के लिए ऐसे मचल रहे हैं जैसे कोई बच्चा टॉफी के लिए रोता है। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं देश दुनिया ग्लोबल। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन जरूर दबाइए ताकि हर धमाकेदार खबर सबसे पहले आप तक पहुंचे। अब जरा सोचिए, वो देश जो खुद को विश्व का सबसे लोकतांत्रिक देश कहता है, आज सोशल मीडिया पर मीम्स का खिलौना बन गया है। अमेरिका, जिसे पूरी दुनिया कभी उदाहरण मानती थी, आज हंसी का पात्र बन गया है। क्योंकि उसके राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की हालत देखकर लोग कह रहे हैं, भाई नोबेल नहीं, नोबेल प्राइज के हकदार हैं। ट्रंप को लगा था कि उन्होंने गाजा इजराइल में शांति करा दी, भारत पाकिस्तान का युद्ध रोक दिया, तो अब नोबेल तो पक्का मिलना चाहिए। लेकिन नोबेल कमेटी ने बिना समय गंवाए साफ साफ कह दिया, नो ट्रंप नो प्राइज। असलियत यह है कि नोबेल नॉमिनेशन की आखिरी तारीख थी 31 जनवरी 2025 और ट्रंप राष्ट्रपति बने थे 20 जनवरी को। यानी 11 दिन में ऐसा क्या चमत्कार कर दिया कि नोबेल मिल जाए। 11 दिन में तो आदमी फाइलें देखने में टाइम लगा देता है, लेकिन ये साहब ट्वीट कर बैठे, आई स्टॉप्ड वॉर बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। अब जरा सोचिए, जो युद्ध हुआ ही नहीं उसको रोकने का श्रेय खुद ले लेना। ये तो वही बात हुई कि घर की लाइट चली जाए और कोई बोले मैंने बिजली बचा ली। इसके बाद तो शुरू हुआ मीम फेस्टिवल। इंटरनेट पर लोग खुलकर मजे लेने लगे। किसी ने पंचायत सीरीज का मीम डाल दिया, कीजिए टैरिफ टैरिफ, खेलिए टैरिफ टैरिफ, और उसमें मोदी जी की फोटो लगा दी गई कि अलवा टैरिफ, ट्रंप साहब शांत हो जाइए। किसी ने लिखा, ट्रंप नोबेल मांगते नहीं, डिमांड करते, और ट्विटर पर ट्रंप नोबेल ट्रेंड करने लगा। यहां तक कि रूस ने भी 4 घंटे पहले बयान दे दिया, वी सपोर्ट ट्रंप फॉर नोबेल पीस प्राइज। अब भाई, जब 4 घंटे बाद रिजल्ट आना है तो इस सपोर्ट का मतलब क्या है? दुनिया बोली रूस भी मजे ले रहा है, पाकिस्तान ने तो अपनी हद पार कर दी। शहबाज शरीफ बोले ही इज अ मैन ऑफ पीस, और दुनिया बोली यस मैन ऑफ पीसेस। मतलब जिसने खुद की पॉलिसीज से पूरे अमेरिका में बवाल मचाया, उसने खुद को पीस वाला इंसान घोषित कर दिया। लेकिन अब देखिए, खेल की असली बाजी नरेंद्र मोदी का डिप्लोमैटिक मास्टर स्ट्रोक। मोदी जी को पहले से पता था कि ट्रंप को नोबेल नहीं मिलने वाला, लेकिन उन्होंने भी सोचा कि भाई को थोड़ा ढाढ़स दे दिया जाए, वरना वो फिर से ट्विटर पर तांडव करने लगेंगे। तो क्या किया मोदी जी ने? नोबेल अनाउंसमेंट से एक दिन पहले फोन कर दिया ट्रंप को और बोले, आपने गाजा हमास के बीच जो शांति की कोशिश की है वह सराहनीय है। ट्रंप खुश हो गए और तुरंत सोशल मीडिया पर लिख डाला, पीएम मोदी प्रेज मी फॉर माय एफर्ट्स। अब जब नोबेल नहीं मिला तो मोदी जी बड़े आराम से बोले, भाई हमने तो तारीफ की थी, किस्मत तेरी खराब। भारत ने डिप्लोमेटिकली एक तीर में 2 निशाने लगा दी। न अमेरिका से रिश्ते बिगड़े, न भारत की छवि पर फर्क पड़ा। अब आते हैं असली नोबेल विनर पर, मारिया कोरिना मचाडो, वेनेजुएला की विपक्ष की नेता। 1967 में जन्मी मारिया ने अपने देश में तानाशाही और भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ी। उन्हें संसद से निलंबित किया गया, धमकियां दी गईं, लेकिन उन्होंने झुकने से इनकार कर दिया। बाद में उन्होंने राष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवारी भी की, लेकिन सरकार ने बैन लगा दिया। फिर भी उन्होंने लोकतंत्र के लिए लड़ाई जारी रखी और आज उसी जज्बे के लिए उन्हें मिला नोबेल पीस प्राइज 2025। अब फर्क देखिए, एक तरफ ट्रंप हैं जो हर मंच पर खुद की तारीफ कर रहे थे, दूसरी तरफ मारिया हैं जो बिना प्रचार, बिना शोर, सच्चाई और साहस से लड़ रही थी। यानी ट्रंप को मिला मीम प्राइज और मारिया को मिला नोबेल प्राइज। इतना ही नहीं, ट्रंप की इस हरकत ने अमेरिका की इंटरनेशनल इमेज को भी झटका दिया है। वहां के अखबार द गार्डियन ने लिखा, ट्रंप्स ऑब्सेशन विद नोबेल प्राइज इज ड्राइविंग हिज डिप्लोमेसी क्रेजी। मतलब अब कूटनीति नहीं, नोबेल नीति चल रही थी। कई अमेरिकी विश्लेषकों ने तो साफ कहा कि ट्रंप्स क्रेविंग फॉर पर्सनल ग्लोरी इज डैमेजिंग अमेरिकाज रेपुटेशन। और यही वजह है कि आज दुनिया में भारत को एक जिम्मेदार शक्ति के तौर पर देखा जा रहा है, क्योंकि भारत अपनी नीतियों में संतुलन रखता है, भावनाओं में नहीं बहता। तो दोस्तों, इस पूरी कहानी से एक बात साफ है, पद बड़ा नहीं होता, सोच बड़ी होती है।
ट्रंप जैसे नेता अपने देश की हंसी उड़ा सकते हैं, लेकिन मोदी जैसे नेता अपने देश का मान बढ़ाते हैं। आज दुनिया भारत को देखती है आर्थिक ताकत के रूप में, राजनीतिक स्थिरता के प्रतीक के रूप में और वैश्विक नेतृत्व की नई उम्मीद के रूप में। तो बताइए, आपके हिसाब से डोनाल्ड ट्रंप की ये बेइज्जती जायज थी या नाजायज? कमेंट में लिखिए नो नोबेल फॉर ट्रंप। और अगर आप भी मानते हैं कि भारत की कूटनीति आज दुनिया में चमक रही है तो लिखिए प्राउड ऑफ इंडिया। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर करें और देश दुनिया ग्लोबल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि यहां मिलती हैं ऐसी ही सच्ची, तगड़ी और सोच बदल देने वाली खबरें। मिलते हैं अगले धमाकेदार वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।